सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के 13 मुकदमात की समाअत अदालत ने बानी पीटीआई की जेल में मौजूदा हालत से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। फौरी मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद, विफाक को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। साइफर केस और 9 मई केस में बानी की जमानत मनसूखी की दरखास्तों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म दे दिया गया। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किए। सुहेल, इस हवाले से अपडेट कीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज बानी पीटीआई से मुतालिक 13 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सबसे अहम पेशरफ्त इसमें यह सामने आई कि बानी पीटीआई के वकील सरदार लतीफ़ खोसा की जानिब से इस्तदा की गई कि वो अपने क्लाइंट से यानी बानी पीटीआई से मुलाकात फौरी करके उनसे हदायत लेना चाहेंगे, लेकिन इस इस्तदा को मुस्तरद किया गया कि फौरी तौर पर इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कल के लिए इस केस को दलाइल के लिए रख लिया है कि कल तमाम फ्रीकेन को सुनकर इस पर फैसला करेंगे कि मुलाकात की जानी है या नहीं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इन 13 मुकदमात में से उनकी निशानदेही का फैसला किया जो अभी मजीद चलाए जाने हैं, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे केसेस हैं जो गैर मौसर हो चुके हैं, जिनमें ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को चैलेंज किया गया था और अब हतमी फैसले आ चुके हैं। दूसरी अहम डेवलपमेंट इसमें यह थी कि साइफर केस जिसमें बरी किया गया था बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को, उसके खिलाफ हुकूमती अपील थी, उसको अब 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। इसी तरह से 9 मई केसेस में जो उनको जमानतें मिली थी बानी पीटीआई को, उनकी मनसूखी के लिए भी पंजाब हुकूमत की दरखास्तें हैं, उस पर भी 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जबकि एक और केस था हत्या इज्जत केस का जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ चल रहा है बानी पीटीआई का, इस पर भी 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। और ये तीनों केसेस जो बाद में जिनका मैंने जिक्र किया, ये 2 हफ्तों के लिए मुलतवी किए गए हैं, उसके बाद इनको मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन मुलाकात से मुतल्लिक मामले को कल रखा गया है और कल ही रिपोर्ट भी तलब की गई है। बानी पीटीआई की जो लिविंग कंडीशंस है इस वक्त जेल के अंदर, उनसे मुतल्लिक कहा गया है कि हम पूछेंगे हुकूमत से कि इस वक्त वो किस हाल में है। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि क्या वकला ने जाकर उनसे मुलाकात करनी है या नहीं, और कौन से मुतल्लिका वकला हैं जिनकी मुलाकात होना जरूरी है। ये सारे मामलात कल देखे जाएंगे। कल दोबारा इस केस को फिक्स किया गया है। ठीक है, कल इस केस को दोबारा से देखा जाएगा। सुहेल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। भारत नवाज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दोहरे मयार को अमरीकी अखबार ने भी बेनकाब कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भारत को इस बात का जिम्मेदार करार दिया गया है कि वो अपने फैसलों में खेलों को सियासत पर मुकद्दम रखता है। और इसके अलावा अखबार पर यह इंकशाफ भी किया गया है कि आईसीसी की आमदनी का 40% भारत को मिलता है। आमदनी की ये गैर मतवाजन तकसीम आलमी क्रिकेट की तरक्की को महदूद करती है। रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद की। हालांकि भारत ने 2025 में खुद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार किया, जिसके बाद न्यूट्रल वेन्यू पर मैच कराने का फैसला किया गया। आज T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत में खेलने से इनकार पर 8वीं बड़ी आबादी वाले मुल्क बांग्लादेश को टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इस बात की भी तायीद की गई है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश से इजहार यकजहती के लिए भारत के साथ ना खेलने का फैसला किया है। पाक भारत मैच ना हुआ तो आईसीसी को शदीद माली नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते की पेचीदा सियासी सूरत हाल में क्रिकेट भी उलझ कर रह गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि पाक भारत मैच खेलों की दुनिया में सबसे बड़ी रकाबत वाला मैच है और दोनों टीमों के एक मैच से $25 करोड़ से ज्यादा आमदनी होती है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Wholesome discussions with President Ajay Banga while he was here in Islamabad around that program, and 1/3 of that program is about climate change, resiliency and decarbonization. ADB की भी इसी तरह ही facilities मौजूद हैं, AIB की facilities मौजूद हैं. Then we have some of our the loss and damage fund and the green climate fund. अब इनका मसला ये सिर्फ ज़रूर है कि these are there in the form of grants, but the issue is कि some of this has not been operationalized the way Sharm el Sheikh में ये decision हुआ था, number one. And number two, we've turned them into very large bureaucracies. Even before you can talk about. और दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Concept, we must have the vaccine alliance for an OIC. If I'm lacking in somewhere, and an X country is lacking somewhere, then the Y country should be producing for the entire region, and the others will be producing for others. So I think at the end of the day, the way it should come up, there should be a vaccine alliance within the OIC. This is how I feel, in order to have the viability of this entire thing
which of this whole thing. It's this vaccine thing. We had an experience just a couple of months back when all of a sudden we came to know that Pakistan's vaccines have been stopped. Why? Because Gavi is the producer for and it is the producer of those vaccines, and Gavi was getting those vaccines from India. So when this war started, they stopped supplying those vaccines to Gavi, and Gavi, they could not supply to us. Is that the role of the private sector, and that's where all of you become so critical in terms of your thinking, in terms of especially the knowledge, the know-how, the success transfer that you can do from other locations where you समा की स्क्रीन इस वक्त दो हिस्सों में मुनक़सिम है। एक तरफ मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं और दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल भी गुफ्तगू कर रहे हैं। इटली और यूरोपीय कमिश्नर ने तरलाई मस्जिद खुदकुश धमाके की सख्ती से मजम्मत की है। अलमनाक सानहे और जानी नुकसान पर दिली अफसोस का इजहार भी किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इजहार यकजहती पर दोनों रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इतालवी हम मनसब पेंटे डॉसी और यूरोपीय कमिश्नर मेगिन्स बर्नर ने राब्ता किया। इतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि अलमनाक वाक़े पर दुख हुआ। इटली हुकूमत को मुतासरीन से दिली हमदर्दी है। मुतासरा खानदानों और मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। इटली हर किस्म की दहशतगर्द की सख्ती से मुजम्मत करता है। यूरोपियन कमिश्नर ने कहा कि हमारी दुआएं मुतासरीन और उनके अहल खाना के साथ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया के लिए एक ढाल है। दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के आलमी इक़दामात की ज़रूरत है। और नौशहर फिरोज के इलाके मेहराबपुर में माल बरदार ट्रेन को हादसा, 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बायस अप और डाउन रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, नौशहर फिरोज के इलाके मेहराबपुर में माल बरदार ट्रेन को हादसा पेश आया है। 5 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। हादसे के बायस अप और डाउन रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया गया है। लाहौर की मकामी अदालत ने ऑनलाइन जुआ प्रमोशन केस में यूट्यूबर सादु रहमान उर्फ डकी भाई और उनकी अहलिया अरूब जतोई समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। अरशद अली से मजीद जानते हैं। जी अरशद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू ने केस की समाअत की। दौरान समाअत डकी भाई और उनकी अहलिया अरूब जतोई समेत दीगर मुल्जिमान अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को हाजिरी मुकम्मल करने के बाद मुल्जिमान को जो है वो उनके ऊपर जो इल्जामात थे वो पढ़कर सुनाए और मुल्जिमान ने सेहते जुर्म से इनकार किया, जिसके बाद अदालत ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है और आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन के गवाहों को भी तलब कर लिया है और मजीद समाअत जो है वो 23 फरवरी तक के लिए मुलतवी की है। NCCIA ने डकी भाई समेत दीगर के खिलाफ मुकदमे का चलान अदालत पेश कर रखा है। जी शुक्रिया अपडेट्स के लिए।